यीशु मसीह का प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के 17,424 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं पहला तीमुथियुस अध्याय 6 पद 19। और आगे के लिए एक अच्छी नींव डाल रखे कि सच्चे जीवन को वश में कर ले। पढ़ी गई पद में प्रेरित पौलुस समझा रहा है कि हमारे हाथों में आने वाला धन का सही उपयोग से हम कैसे अनंतकालीन जीवन के लिए, जो सच्चा जीवन है, सही जीवन है, एक अच्छी नींव डाल सकते हैं। हम इस बात को अच्छा से जानते हैं कि एक मकान की मजबूती प्राथमिक रूप में उसकी नींव की मजबूती पर आधारित है। नींव यदि मजबूत है तो मकान गिर जाने की संभावना बहुत कम रहेगी। इसका मतलब यदि इस वर्तमान जीवन में हम जब जीवन बिताते हैं, हमारा जीवन का मकसद अनंतकालीन जीवन को सुरक्षित करना है, तो हम वर्तमान जीवन में एक अर्थपूर्ण, सुरक्षित, सही जीवन बिता रहे हैं। मैंने इस बात को पूर्व के एक मनन में बताया था कि हम मसीही विश्वासी लोग अनंतकालीन जीवन में बिना कोई काम धंधा से बैठने नहीं जा रहे। प्रभु के संग उनके 1000 वर्षीय शासन में तथा नई धरती और नया आकाश में हम प्रभु के संग राज करने वाले। प्रकाशित वाक्य 20:6 और 22:5। वर्तमान संसार में प्रभु के लिए हम करने वाले कामों के कारण मसीह के न्यायासन में हमें मिलने वाले सभी प्रतिफल, जैसे मुकुट आदि, अनंतकालीन जीवन में हमारे लिए रखे गए पदवियों को दिखाते हैं। इसलिए ही प्यारो, प्रभु के लिए अर्थात प्रभु की महिमा के लिए हम करने वाली छोटी भलाई भी स्वर्ग में हमारे लिए बड़े बड़े प्रतिफलों को बटोरने के लिए हमारी मदद करने वाली सौभाग्यताएं हैं। मत्ती अध्याय 10 पद 41 और 42, लूका 12:33, लूका 18:22 आदि पदों को पढ़ लीजिएगा। धन को इकट्ठा करके रखना मनुष्य इसलिए करते हैं क्योंकि अधिक मात्रा का धन एक प्रकार की सुरक्षा की एहसास दिलाता है, जबकि सच्चाई यह है कि वर्तमान संसार में इकट्ठा किया जाने वाला धन हमें केवल सुरक्षा की एक झूठी एहसास ही दिलाता है, सुरक्षा नहीं दिलाता है। पिछले दिन मैंने एक खबर पढ़ा, सुपरस्टार रजनीकांत इलाज करने के लिए अमेरिका के एक अस्पताल में भर्ती है। उनके परिजन तथा उनके फैंस आदि उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। भारत में सर्वाधिक रुपये अपने एक फिल्म के लिए लेने वाला इस अभिनेता एक अरबपति है। यदि उनका धन उनको सुरक्षा दे सकता है तो उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना दुआ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसलिए मैं कह रहा था कि धन सुरक्षा की एक झूठी एहसास ही दिला सकता है, परंतु सही सुरक्षा कभी नहीं दिला सकता। पर परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हम अपने पास परमेश्वर के द्वारा दिया गया धन का विश्वास योग्य भंडारी यदि बने तो प्रभु हमसे जिस दिन हिसाब मांगेंगे उस दिन हमें हमारा स्वामी प्रभु से प्रशंसा मिलने वाला है। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 12 पद 42 से 48 तक पढ़ लीजिएगा। धन का सही उपयोग वर्तमान संसार में यदि हम करते हैं, धन को जो हमारे पास है उसे प्रभु की महिमा के लिए यदि हम इस्तेमाल करते हैं, वो हमें अनंतकालीन जीवन में एक सुरक्षा ही नहीं बल्कि हमारे स्वामी प्रभु से बहुत अधिक प्रशंसा के पात्र भी हमें बना सकता है। और वचन हमें ये भी सिखाता है कि वर्तमान संसार में धन का सही उपयोग हम यदि परमेश्वर की इच्छा अनुसार परमेश्वर की महिमा के लिए करते हैं तो वो हमें स्वर्ग में धन दिलाएगा। अंग्रेजी में एक ट्रेजर करके दिया है, बड़ा धन। मत्ती 19:21 पढ़ लीजिएगा। और स्वर्ग में मिलने वाला इस बड़ा धन के बारे में लूका 12:33 में हम पढ़ते हैं कि वो धन जो हमारा स्वर्गीय धन है उसे चोर चुरा नहीं सकता, न कीड़ा बिगाड़ सकता है। और तीसरी बात, धन का सही उपयोग हमें स्वर्गीय जीवन में अधिक जिम्मेदारियों को, पदवियों को प्राप्त करने में योग्य बनाता है।
धन को यदि हम वर्तमान संसार में प्रभु की महिमा के लिए खर्च करते हैं तो वो हमें स्वर्गीय जीवन में अधिक जिम्मेवारियों को प्राप्त करने के लिए, अधिक पदवियों को प्राप्त करने के लिए हमें लायक बनाता है। मत्ती अध्याय 25 पद 21 और 23। मेरे प्यारो, वचन स्पष्ट रूप में सिखाता है कि हम उस धन का भंडारी है जो प्रभु हमारे हाथों में दिया है। वी आर द स्टीवर्ड्स ऑफ दोस riches and property that God has given into our hands while we are in this world. उसे इस संसार में हमें निवेश नहीं करना है। हमारे हाथों में जो धन है उसे हमें इस संसार में निवेश नहीं करना है, क्योंकि इस संसार में निवेश करने वाला कोई भी धन को चोर चुरा सकता है या कीड़े बिगाड़ सकते हैं। परंतु उस धन को हम प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करें ताकि वो हमारे स्वर्गीय जीवन के लिए एक उत्तम निवेश, एक गुड इन्वेस्टमेंट बन सकता है, जो हमें स्वर्ग में प्रभु से प्रशंसा, बड़ा धन, पदवी आदि के पात्र बनाएंगे। एक और महत्वपूर्ण बात कहकर मैं आज का मनन को समाप्त करना चाहता हूं। वचन के अनुसार आर्थिक मामले में, फिनेंशियल मैटर्स में विश्वास योग्य रहना आत्मिक जीवन में सबसे छोटी एक जिम्मेदारी है। आर्थिक मामलों में, पैसे की मामलों में विश्वास योग्य रहना हमारे वर्तमान आत्मिक जीवन में प्रभु के द्वारा हमें दी गई एक छोटी सी जिम्मेदारी है। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 16 की 9 से 10 तक पढ़िएगा। इसका मतलब यदि हम धन के मामले में छोटी सी जिम्मेदारी में विश्वास योग्य नहीं है तो आत्मिक जीवन के किसी भी अन्य क्षेत्र में हम विश्वास योग्य नहीं है। लूका 16 की 10 से 12 तक पढ़ लीजिएगा। इसका मतलब यदि हम धन के मामले में इस छोटी सी आत्मिक जिम्मेदारी में विश्वास योग्य नहीं है तो आत्मिक जीवन के किसी भी अन्य क्षेत्र में भी विश्वास योग्य नहीं है। इसलिए प्रियो, हमारे हाथों में प्रभु के द्वारा हमें मिला हुआ धन, संपत्ति आदि को प्रभु की महिमा हेतु, उनकी इच्छानुसार के भले कामों में इस्तेमाल करने के लिए प्रभु आज के मनन के द्वारा मेरी और आपकी मदद करें, ताकि हम अपने स्वर्गीय जीवन में प्रभु से प्रशंसा, धन, पदवी आदि प्राप्त कर सके। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन का मैं यह पूर्ण विराम करता हूं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। मारानाथा। मुक्ति का द्वार है, संत को मार्ग का दर्शक है, विश्वास जो करते हैं उसके लिए अनंत जीवन का